लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा। लेटेस्ट न्यूज़ इन चाईबासा में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वर्तमान हम लोग शहर चाईबासा से 3 किलोमीटर दूर बासा टोंटो भाजपा जिला कार्यालय में आए हुए हैं और आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक अति आवश्यक बैठक रखी गई है और इस बैठक में मुख्य रूप से राज्यसभा सांसद प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए हैं। तो चलिए कार्यालय के अंदर चलते हैं और पता करते हैं कि आज किस मैटर को लेकर के, किस विषय को लेकर, किस मुद्दे को लेकर के बैठक रखी गई है। तो चलिए चलते हैं। आज जिला कार्यालय में बैठक रखी गई थी, तो थोड़ा सा आज दर्शकों को बताया जाए कि किस मुद्दे को लेकर के आप लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। देखिए, राज्य सरकार की नाकामियों को लेकर के आगामी 24 जून को सभी प्रखंड पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आक्रोश प्रदर्शन का कार्यक्रम करने वाले हैं। राज्य में जिस प्रकार से बालू को लेकर के, कानून व्यवस्था को लेकर के चारों तरफ एक अव्यवस्था का वातावरण है, पूरे राज्य में एक अराजकता का वातावरण है, विकास कार्य ठप पड़े हुए हैं, थाना से लेकर के प्रखंड पे भ्रष्टाचार चरम पे है। बहुत लंबे समय से 6 वर्ष बीत गए इस सरकार को, बार बार आग्रह करने पर भी पेशा कानून को पूर्ण रूप से नियमावली बना करके राज्य में लागू नहीं किया जा रहा है। इन सारे विषय को लेकर के हमारे पश्चिमी सिंहभूम जिला के कार्यकर्ता प्रखंडों पे एक आक्रोश प्रदर्शन करने वाले हैं। उस आक्रोश प्रदर्शन के निमित्त आज बैठक बुलाई गई थी और उसमें इस आक्रोश प्रदर्शन के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित करने की एक बृहद कार्य योजना बनाई गई है। एक सवाल और करना चाहेंगे कि जेटेट की परीक्षा को जो नियमावली को लेकर के इसको रद्द किया गया है, 3.5 लाख विद्यार्थी जो इसमें परीक्षा देने वाले थे, उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए, लगातार युवाओं के भविष्य को लेकर के ये सरकार खिलवाड़ करती रही है। 2019 में जब से ये सरकार बनी है, राज्य की जनता ने यही देखा है कि परीक्षाओं की घोषणा होती है, एडमिट कार्ड इशू होते हैं, विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं, अपना शुल्क जमा करते हैं और परीक्षा कैंसिल हो जाती है। ये लगातार पिछले 6 वर्षों में राज्य की जनता ने ये देखा है। इस बार भी वही हुआ है। कोई भी नियुक्ति इसको सफलतापूर्वक अपने अंतिम पड़ाव तक ले जाने में ये सरकार बुरी तरीके से असफल रही है। वास्तव में राज्य के युवाओं के भविष्य की इनको कोई चिंता नहीं है। युवाओं का भविष्य अंधकारमय है और इस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी एक बड़ी योजना चला रहे हैं, चारों तरफ में बैनर पोस्टर लगा हुआ, नशा को लेकर के, युवाओं को नशा से दूर करना, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफ तो राज्य सरकार अपनी शराब नीति को लेकर के कटघरे में खड़ी है। राज्य के शासन में बैठे हुए शीर्ष से लेकर के नीचे तक के लोग इसमें फंसे हुए हैं। अभी हाल ही में टीएसी की बैठक में राज्य सरकार ने शराब की दुकानों को खोलने का मुद्दा उठाया। तो एक तरफ तो नशा का कारोबार सरकार पंचायत स्तर तक ले जाना चाहती है, कहती है कि ग्राम प्रधान की अनुमति लेकर के, अगर अनुमति मिल जाएगी तब वहाँ भी दुकान खोलेंगे। तो इस प्रकार का भाव रखती है। तो ये सरकार से नशा मुक्ति अभियान का कोई भी कार्यक्रम चलाना एक पाखंड से कम नहीं है। मैया सम्मान योजना जो कि बंद पड़ा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस योजना को बड़ी धूमधाम से लॉन्च किया गया था। राज्य की जनता को लगा था कि जो राज्य में 50% जो महिला आबादी है इस राज्य की, आज अगर 4.5 करोड़ जनसंख्या हम मान लें तो 2-2.25 करोड़ महिलाएं इस राज्य में रहती हैं। तो उसमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मैया सम्मान योजना के तहत उनको एक सम्मान राशि मिलेगी, ऐसा एक वादा भी था सरकार का। और चुनाव के समय, चुनाव के तिथियों तक वो इसको बांटने का काम किया। चुनाव निकल गया, चुनाव जीत गए, अब ये उनकी प्राथमिकता में नहीं है। मैया सम्मान योजना 2 महीने पे, 3 महीने पे एक बार राशि भेज दी जाती है। चीज़ें बिल्कुल उनके प्राथमिकता से बाहर हो गई है। तो ये थे प्रदीप वर्मा, जो झारखंड सरकार की नाकामियों का जिक्र करके आक्रोश रैली के बारे में, आक्रोश का कार्यक्रम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि क्या करना है।